काली कमली ने सा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं। हो श्याम प्यारे ने सा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। सत्संग दिवस के 6वें दिन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी पूज्य चरणों में मेरा प्रणाम है। सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है और ये जानना भी काफ़ी आवश्यक है, हम भक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये बात मन में आती है कि हम भक्ति में चल रहे हैं या नहीं। इसका पता कैसे करें? इसका पता एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इसे पता कर सकते हैं कि आपके अंदर भक्ति बढ़ रही है या आप भक्त बन चुके हैं या नहीं है। अगर आपको बाहरी बातें जो बेकार की हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, बिना सिर पैर की, जिनकी मान के चलो हम संसार में किसी की बुराइयां सुनते हैं अथवा हम किसी की बुराई करते हैं, ऐसी बातें कहानी है, दुनिया हकीकत नहीं है और यहाँ एक पल को भी राहत नहीं है। बुराई का कहना और बुराई का सुनना ये आदत है लोगों, ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस आदत को हम छोड़ दें, बुराई करना और बुराई सुनना, हमें केवल अच्छाई, और अच्छाई जब होगी तो सत्संग हो जाएगा प्यारे, हरी चर्चा हो जाएगी। तो अगर वे चीजें सुहाए ना आपको केवल हरी चर्चा ही प्रिय लगने लगी। और शंकर भगवान ने कहा है कि उमा, वे लोग अभागे हैं जिनको जो हरि की चर्चा छोड़ करके विषयों की चर्चा करते हैं, संसार की जो काम की नहीं है उन चर्चाओं को करते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी है उमा। वे जो विषय अनुरागी हो जाते हैं ना, वे अभागे हैं, वे अभागे हैं उमा। तो एक बात और हम कहते हैं, भावुक और भक्त। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसलिए तो विषयों में आसक्त हूँ। मैं भावुक तो हूँ, कभी कथा में भी रो लूँ और कभी संसार में भी रो लूँ। कभी मैंने गाने भी सुन लिए, कभी भजन भी सुन लिए, कभी मैंने कथा भी सुन ली, कभी नाटक भी, फिल्म भी देख लिए। तो मैं भावुक हो सकता हूँ कि मुझे कथा भी प्रिय लग रही है, पर मैं भक्त नहीं हो सकता क्योंकि मुझे नाटक प्रिय लग रहा है, क्योंकि मुझे फिल्म प्रिय लग रही, क्योंकि मुझे गाने प्रिय लग रहे हैं। मैं भक्त नहीं हो सकता, भावुक हो सकता हूँ। भावुक कोई भी हो जाता है क्योंकि ये आत्मा भगवान की है, ये आत्मा परमात्मा से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उनकी है। इसीलिए जब उनकी चर्चा सुनेगी तो भावुक हो जाएगी, पर भक्त हो जाए ये जरूरी नहीं है और हो ही नहीं सकती है। भक्त असंभव है। दोनों चीजें एक साथ, आप मुंह फुला लो ऐसा और हंस लो खिलखिला करके, दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। एक कुछ हो सकता है ऐसे, या तो आप भगत रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोनों चीजें कर लें, गाने भी सुन लिए कभी और कभी हम आकर के ये भजन आदि भी सुन लिए, कभी हमने संसार के मिथ्या दर्शन भी कर लिए और कभी आकर के बिहारी जी के भी दर्शन कर लिए। कई लोग तो ऐसा करते हैं, वो आते हैं दर्शन करने यहाँ वृंदावन दर्शन करते हैं और जाते जाते कहते हैं रास्ते में तो आगरा पड़ेगा और आगरा में ताजमहल के और दर्शन कर ले। तो वे भक्त कदापि नहीं हो सकते हैं। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे पाया तो सब पाया, है पाना क्या रहा बाकी।
अब तुझे देख लिया है, अब इस संसार में कुछ देखने लायक बचा ही नहीं है, और कुछ देखने लायक है भी नहीं। देखने लायक है आंख वो जो प्रभु का दर्शन किया करे, है हाथ वो जो प्रभु की सेवा किया करें, है शीस वो जो प्रभु चरणों में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का चिंतन किया करे, जो हरि नाम का वर्णन किया करे। है हमारी संसार में बात करना बेकार चली जाती है, और भगवान के प्रति बात करना, कोई उनकी चर्चा कर लेना ही सत्संग हो जाता है, और हमारा जीवन परिवर्तन करने वाला हो जाता है। तो अगर हमें ये चीजें सुहाएंगी नहीं, दुनिया के रंग दूर हो जाए, एक केवल हरि नाम चढ़ जाए। एक लाइन आप सबने सुनी होगी, एक ठाकुर जी की भक्तानी ठाकुर जी से कह रही है, लाल जी अब तो ऐसी कृपा कर दो, ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया, जो उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे ओ कान्हा मेरे सारे बदन पर। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक। वो कह रही है कि ऐसा रंग चढ़ा दे सवरिया जो जन्म जन्म तक ना उतरे। पर वो रंग कैसा होगा भाई ठाकुर जी स्वीकार करेंगे का? जो कभी तो संसार का हो जाए और कभी वहां का हो जाए। जब तू भक्ति कर रहा होगा तो भगवान तेरे पास चल करके आने को होंगे कि जा को हृदय पवित्र है, अब जा में मैं प्रवेश करूंगा। लेकिन आते ही जब वे देखेंगे कि जा में कोई दूसरी चीज भी आ गई है, तो फिर भगवान वहीं से लौट जाएंगे, वे हृदय में नहीं आ पाएंगे। वे आने वाले होते और जब वे हमें मलिनता में मला हुआ देखते हैं, उस मलिनता में मिला हुआ देखते हैं, तो फिर वे भगवान वहीं से लौट जाते हैं। तो ऐसा रंग चढ़ जाए कि जो उतरे ना। अभी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, और तीर्थ यात्रा पे इस बार जा रहे हैं, हमने सुना है उनने पीले वस्त्र, उनने कुर्ता बनवा लिया है, पीली धोती बनवा ली है या पजामा बनवा लिया है, और ऐसे कपड़े पहन करके वे तीर्थों में जा रहे हैं। पर तीर्थों में गए और वहां से लौट करके आए और वे तुमने कपड़े उतार दिए, और फिर तुम जैसे संसार में जो जर्दा खाते थे सो जर्दा खा ही रहे हो, बीड़ी पीते थे तो बीड़ी पी रहे हो, दारू बेचते थे वो दारू बेच ही रहे हो। जो गलत कर्म थे वे तुमने त्यागे नहीं, तो तुम्हें तीर्थ में जाने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र, और वहां जाकर के भी तुम पवित्र ना हो पाए, तुम में मलिनता भरी ही रही, तो तीर्थ जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तो तब होगा, भक्त हमें पता कैसे चलेगा कि हम भक्त हैं। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन के बगल में ही एक गांव था सुनरख, वहां की एक गोपी थी, और वह गोपी ठाकुर जी के बारे में बचपन से ही सुना करती थी। ठाकुर जी ने देखो सक्टासुर को मारा है, पूतना का वध किया है, लाल जी ऐसी ऐसी लीलाएं करें, गोपियों को परेशान करें, और इतने नटखट हैं, ऐसे सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, अरे सुंदर गल वो माला डालते हैं, सुंदर उनकी मैया चोटी बनाती है, वे मोर मुकुट आदि धारण करते हैं, कमर में कभी फेंटा कसते हैं, कभी सिर पर वो बांधते हैं, और ठाकुर जी लकटू लेकर के कभी कभी तो गैया चराने भी जाते हैं, अपने सखन के साथ कैसे खेलते हैं, वे वृंदावन में कैसे सुख देते हैं। इन चीजों को सुन सुन करके बको मन भयो, आपका होता है ना मन कथा सुन करके कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे आपके पास आना है, मुझे बिहारी जी के दर्शन, मुझे राधा रमण जी के दर्शन, मदन मोहन, श्री राधा वल्लभ आदि के मुझे दर्शन करने हैं, मुझे वह ब्रज भूमि के दर्शन करने हैं जहाँ में ठाकुर जी अपने नंगे पैरों से वापस चले हैं, मुझे उस भूमि के स्पर्श करने हैं। ऐसे ही वो सुनरख की गोपी थी, बाको मन खूब करो करे कि मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन जाकर के मुझे ठाकुर के दर्शन हो। पर वह बचपन से आ ही नहीं पाई, वो बड़ी होती गई। बाकी एक सहेली को विवाह भयो वृंदावन में, और वृंदावन में विवाह हुआ तो वो अपनी सहेली से कहती कि विन के बारे में मैंने खूब सुनी है, अरे तू तो देखती होगी, मुझे कभी उनके दर्शन कराना। उसने कहा कि चलना, जब मैं कहूँ फिर चलना।
होली का समय आया और होली के समय पर वो उस गोपी को लेकर के, सुंडक वाली गोपी को लेकर के वृंदावन आई। सुबह सुबह का समय था। कहाँ मिलेंगे कन्हैया? अरे का वे गैया चराने के लिए रोज जाते हैं, अभी यमुना जी के यहाँ पर आएंगे और अपनी गैयाओं को जल पिलाएंगे, फिर वे जंगल की ओर जाएंगे। चलो हम वहीं जाएंगे। वे वहीं यमुना जी के किनारे पर खड़ी हो गई, इंतजार कर रही, और वो तो बेसब्री से है कि अब आ रहे होंगे, अब कब आ रहे होंगे। देख रही थी, तब तक उनने क्या देखा कि दूर से धूल उड़ रही है ऊपर आकाश मंडल में, और धूल उड़ रही है और थोड़ी देर बाद कुछ गैया दिखी। उन गैयों के बीच में ग्वाल बाल दिखे, उन ग्वाल बालों के बीच में बढ़िया पटका बांध करके, डाल करके, फेंटा खस करके, हाथ में मुरली लेकर के, और ठाकुर जी चले आ रहे हैं। होली थी इसलिए रंग बिरंगे गुलाल, हरे पीले नीले गुलाबी सब गुलाल उड़ते आ रहे हैं। और वे जब वो गुलाल उड़ते 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 ठाकुर जी चले आ रहे हैं, और आते आते ठाकुर जी उस गोपी की ही तरफ बढ़े। देखा कि आज कोई नई गोपी आई है, तो जब उसकी ओर बढ़े तो उसकी जितनी सखियां थी, सहेलियां थी, वे सब पीछे के पीछे भागने लगी, और जिसको इसको भी आवाज लगा रही हैं, अरे जल्दी चलो वो छलिया है, भागे आते। पर उसका मन तो अब देखने में लगा है, वो ठाकुर जी में खो गई। आहा कितना सुंदर चलते हैं, कितने सुंदर नेत्र हैं इनके, अरे कितने सुंदर मुस्कुराते हैं ये। उनको देख देख करके वो प्रसन्न हो रही है। लाल जी तब तक बिल्कुल पास में आकर के खड़े हो गए, थोड़ी दूरी से खड़े हुए। लाल जी के दोनों हाथ पीछे थे। गोपी से कहा देख रही है? अब गोपी कुछ कह नहीं पाए, बात तो देखने में मन लगो, तुझे देखा तो सब देखा, अब देखना क्या रहा बाकी। पर लाल जी ने कई बातें, इधर आ मेरे पास। वो सुन करके जैसे ही वाने सुनी, वह थोड़ी थोड़ी चल करके लाल जी के बिल्कुल करीब पहुंच गई, और करीब पहुंची तो लाल जी ने दोनों हाथ पीछे से निकाले, और उनमें दोनों में गुलाल थी, और गुलाल लेकर के बाकी मुखमंडल पे गुलाल मार दी। उसकी आंखों में गुलाल चला गया। लाल जी तो चले गए अपनी गैयाओं को, सखाओं को, सबको लेकर के, और वो यहाँ पर आकर के यमुना जी के किनारे वकी सब सखियां लेकर के आई, और बार बार जल से अपनी आंखन को धो रही है। धोती रही, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, और वो अभी भी तड़प रही है। और वो गोपी कह रही है, कहा करूं कैसे करूं, कासों कहूं कौन सुने, कोई तो निकारो या सो दर्द बढ़े। उसने कहा कि सुबह से शाम होने वाली है, इतना जल लगा लिया, अरे का अब अपनी आंखन को फोड़ेगी का? अरे तेरा अभी तक वो अबीर निकला नहीं है क्या? उसने कहा कि नहीं, मेरी वीर जैसे तैसे इन अखियन सो, अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। अरे वो अबीर तो कब का निकल गया, पर वो अहीर जो आकर के बसा है ना, जो वो कन्हैया आकर के नैनों में बसा है, वो नहीं निकल रहा है। और वो नहीं निकल रहा है तो मुझे उसे देखे बिना बड़ी तकलीफ हो रही है। अब तो वो मेरे सामीप्य ही चाहिए। उन गोपियों ने कहा कि बाबरी हो गई है का? अरे चल वृंदावन में आज होली है, कितना रंग गुलाल उड़ रहा होगा, चलो हम भी होली खेलेंगे। बाने कही कि काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं, ओ श्याम प्यारे ने, ओ कमली वाले ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं, ओ नैना बाके कारे कारे हम पे जादू डारे, हम पे जादू डारे। उन नैनों ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़दा नहीं। वो कह रही है अब दुनिया के रंग मुझ पे चढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब वो ऐसा आकर के मेरे नैनों में बसा है कि अब संसार चाहे भी तो वो इनमें आ नहीं सकता है। ये भक्त के लक्षण हैं। अगर तुम्हारे हृदय में भगवान आकर के बस गए हैं तो फिर दूसरा नहीं आ सकता है। प्रेम गलियति सांकरी तामे दोय ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोई ना समय है। कण कण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता न पाया, अब तेरा पता जो पाया तो मेरा पता नहीं है। एक ही रह जाए अनन्य, ना अन्य सा अनन्य, कोई दूसरा ना रहे। अब हर क्रिया उन्हीं के लिए हो रही है। पढ़ रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि हम पढ़ लिख करके अपने देश के लिए कुछ करें। ये भगवान का ही देश है, सब भगवान की सृष्टि है, तो हम उनकी सृष्टि के लिए कोई बेहतर करें, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। भगवान ने हम पर ये जिम्मेदारी दी है, इसीलिए हमें ध्यान से पढ़ना है अथवा पढ़ाना है, अथवा हमें खेती करनी है तो ये ठाकुर जी ने दी, हम बढ़िया से करेंगे। हमें माता पिता दिए, हम उनकी सेवा बढ़िया से करेंगे। प्रत्येक कार्य को आप भगवान से जोड़ दो। आपके गांव में प्रभात फेरी चल रही है, आप जानो भगवान ने हमें बहुत अच्छा अवसर दिया है। कहाँ हमको राम नाम सुनने को या पढ़ने को मिलता था, या सुबह सुबह हम कहाँ और अन्यत्र चर्चाओं में रहते थे या सोते रहते थे बेकार। आपकी बड़ी कृपा भगवान जी, जो आप हमारे गांव में, राम से बड़ा राम का नाम और आपका नाम इधर आ गया, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। ये मान करके कि भगवान ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, मौका दिया है, हम दुगने उत्साह से जाएं और भगवान के प्रत्येक कार्य को हम आगे बढ़ाएं। प्रत्येक कार्य भगवान का ही हो जाएगा। तो जब आप इस प्रकार से करने लगोगे, हर जगह जब ये बात होने लगेगी, हर क्रिया भगवान से जुड़ जाएगी, तो माना जाएगा कि फिर आपकी भक्ति बढ़ तो रही है, पर अब तुम भक्त बन गए हो। जब कोई दूसरी चीज ना सुहाए, एक ही चीज सुहाए, बस कन्हैया हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, श्री राधिका हमारी है। तो ये भक्त के लक्षण हैं और आगे इस पर अभी रोज चर्चा करेंगे। भक्तों के लक्षण धीरे धीरे पता चलेगा और उन चीज़ों को जो पता चलते जाए अपने हृदय में बिठा लें और उस मार्ग पर चलते जाएं। पक्की मानना लाल जी आपके हृदय में जरूर। और जो सत्संग रोज सुन रहे हैं, एहसास करना कि तुम्हारी स्थिति सत्संग से पहले क्या होती है और सत्संग के बाद क्या होती है। तो लाल जी हमारे हृदय में हैं तो जरूर सब जगह, पर बलिहारी उन घटन की जिन घट प्रगट हुए। तो हमारे अंदर हैं, पर हम भाव से जब उन्हें प्रकट करने लगेंगे, हम जानने लगेंगे, हम महसूस करने लगेंगे, आनंद आ जाएगा तब से। तो अब आगे तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। खूब खुश रहें, हंसते रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, सबकी सेवा करें और सब जगह ठाकुर जी को ही देखें। राधे राधे, जय श्री श्याम।